बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल आपका? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए चिकन बन की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चिकन ब्रेड ब्रेड कह लें, चिकन बन कह लें। ये 1.5 कप मैंने मैदा लिया है और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर शुगर का डाल दिया है और 1 चम्मच नहीं, थोड़ी सी चुटकी जो है ना, वो मैंने इसके अंदर नमक की भी डाल दी है। और 1 टी टेबल स्पून इसके अंदर मैंने इंस्टेंट ईस्ट का डाल दिया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और एक अदर मैंने ना अंडा इसके अंदर वो भी डाला है। और 1 कप मैंने दूध लिया फ्रेश, उसको गर्म किया है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस नीम से थोड़ा सा ज़्यादा हो गर्म। तो उसको भी इसके साथ हम इस डो को गूंद लेंगे। अगर दूध कम लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर दूध ही डाला है। दूध के साथ भी आप इसको गूंद सकती हैं, लेकिन दूध के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रेड फूलती है। अब इसको कवर करके, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला था मैंने और इसको एक शॉपर में डाल के ना मैंने कवर करके रख देना है इसको। किचन में रख दें या कमरे में रख दें जहाँ पे ज़रा हवा ना लगे। तो चलिए अब इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 1 पाव चिकन लिया था बोनलेस, और उसको मैंने बॉईल करके इसको क्रश कर लिया है। और 1 अदद मैंने इसका प्याज लिया, कट कर लिया है। थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है और ग्रीन चिल्ली ली है। बंद गोभी भी ली है इसके अंदर। अब जी हम कर लेते हैं इसको फ्राई, लहसुन को थोड़े से ऑयल में। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्टेड करके इसके अंदर मैंने डाल दिया प्याज कटा हुआ। इसको भी बस आधे मिनट के लिए सॉल्टेड करना, हमने ज़्यादा नहीं पकाना, नरम बहुत ज़्यादा नहीं करना। फिर उसके बाद मैंने ये शिमला मिर्च भी डाल दी है। और उसके बाद आखिर में ये मैंने चिकन के जो पीस बना किए हुए थे वो सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसके अंदर स्पाइसी जाएंगे। 1 टेबल स्पून जो है वो गया है नमक का, और आधा चम्मच इसके अंदर गया है काली मिर्च पिसी हुई का, और चाट मसाला हाफ टी स्पून गया है इसके अंदर। और ये थोड़े से मैंने हाफ टी स्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स जो होते हैं, कुटी हुई जो होती है मिर्च होती है, लाल मिर्च, वो डाल दी है। अब इसको पका के थोड़ा सा इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून मैदे का डाल के इसको अच्छी तरह मैंने भून लेना है, तकरीबन आधे से 1 मिनट तक। और इसके अंदर मैंने दूध हाफ कप इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह हम पका लेते हैं। इसका बैटर अच्छी तरह बन जाएगा। ये देखिए, इसी को अच्छी तरह हिलाते जाना है। और ये बैटर हमारा तैयार है। अब देखते हैं, तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने देखा तो माशाल्लाह से ये देखिए हमारी डो बिल्कुल फूल के डबल हो चुकी है। इसको अच्छी तरह हम पिंच कर लेते हैं। अब मैंने एक ट्रे के अंदर इसको कर लिया। आप चाहें तो काउंटर पे भी कर सकती हैं। इसको अच्छी तरह मसलना है, अपने इसको अच्छी तरह गूंदना है, ताकि इसके अंदर जो भी है एयर वगैरह वो निकल जाए और बहुत स्टिकी सी डो बन जाए। ऑयल के साथ बना गूंदती जाएं, या फिर थोड़ा सा खुशका ले लें। ये हाथों के साथ जुड़ेगा तो आप इसके साथ खुशका भी ले सकती हैं, और थोड़ा सा ऑयल के साथ भी इसको बार बार इसको गूंदें। तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको गूंदें। जब डो बिल्कुल स्टिकी सी बन जाएगी तो इसका मतलब है कि अब आपकी डो जो है वो पिज़्ज़े के लिए या बन के लिए या ब्रेड के लिए तैयार है। ये मरहला इसके लिए बहुत होता है। इसको लाजमी अब इसको गूंद लेते हैं, इसके जो पेड़े बना लेते हैं। और मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे ले लिया, थोड़ा सा खुशका लगा के इसको मैंने थोड़ा थोड़ा किया, बेला, छोटे छोटे पेड़े लिए हैं। उसके अंदर मैं इसको इस मेज़े की फिलिंग करती जाऊंगी जो हमने तैयार किया था। इसी तरह अच्छी तरह बंद कर लेना। इसको थोड़ा सा हमने प्रेस करके, ये देखें, इनको इसी तरह पेड़े बना बना के रख लें। जितने भी पेड़े आपके बने उनको आप फिलिंग करके रखते जाएं। 1 बाय 1 सारे पेड़े हम इसी तरह फिलिंग करके रखते जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह आपने इसको अच्छी तरह बंद कर लेना, इनका मुंह जो है बिल्कुल, ताकि वो जो हमारा बेकिंग के दौरान जो हमारा चिकन वो बाहर ना निकले। ये देखिए, इसी तरह बिल्कुल। कि मैंने सारे पेड़े बना लिए, तकरीबन 10 पेड़े बने हैं। और इनको फिर मैंने 20 मिनट के लिए ऐसे कवर कर देना है। कवर करने के बाद मैंने देखा तो ये माशाल्लाह से काफ़ी हद तक फिर फूल चुके थे। तो उसके ऊपर मैंने मिल्क का ब्रश कर दिया है, ताज़ा मिल्क का ब्रश किया मैंने, ताकि इनका कलर भी अच्छी तरह आ जाए।
और इनके ऊपर थोड़े से मैंने तिल जो है वो स्प्रिंकल कर दिए हैं। अगर आपके पास तिल नहीं है या कलौंजी है तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकती हैं। चलें जी, हमारा बिल्कुल रेडी हो गया बेक होने के लिए। तो एक देचकी के अंदर मैंने नमक डाला हुआ था, उसको पहले प्री हीट किया हुआ था मैंने 10 से 15 मिनट के लिए। उसके ऊपर मैंने तवा रख दिया इसको। ये देखें जी, मज़ेदार सी चिकन का जो बन है वो हमारे तैयार हो गए हैं। तो ये उसके बाद मैंने ऑयल का ब्रश कर दिया है ताकि नरम हो जाए, और इनको थोड़ी देर के लिए हमने ना ढक के रख देना। उसके बाद हमने इस्तेमाल करना है। ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।